मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी। इसके तहत छोटे छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थदंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है। सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द कर 10 रुपए के स्टाम्प पर बेचने के मामले में उधम सिंह नगर की गदरपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गदरपुर के हरिपुर जलाशय के पास सिंचाई विभाग की भूमि को खुद की बताकर 6 लोगों को 10-10 रुपए के स्टाम्प पर बेचा था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। असगर अली द्वारा हरिपुरा जलाशय के पास स्थित सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे अपनी निजी संपत्ति बताकर धोखाधड़ी पूर्वक बेचा गया है और राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द कर क्षति पहुंचाई गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में थाना गदरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले से संबंधित अभियुक्त असगर अली पुत्र लाहौरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा हरिपुरा जलाशय के समीप ठंडा नाला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर धोखाधड़ी की गई है। पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी आईपीएस लोकेश्वर सिंह पर बड़ा आरोप साबित हुआ है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने उन्हें एक शिकायतकर्ता को नग्न कर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का दोषी पाया है। घटना 6 फरवरी 2003 की है, जब एक शिकायतकर्ता गंदगी की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे थे। आरोप है कि एसपी लोकेश्वर सिंह उन्हें सीसीटीवी रहित कमरे में ले गए, कपड़े उतरवाए और अपने मातहतों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। बाद में उन्हें पिछले दरवाजे से निकाल दिया गया। पीड़ित ने उस दिन मेडिकल कराया, जिसमें 12 से 24 घंटे पुरानी चोटें पाई गईं। यह मेडिकल रिपोर्ट उनके पक्ष में अहम सबूत साबित हुई। लोकेश्वर सिंह ने प्राधिकरण में लिखित जवाब भेजकर आरोपों से इनकार किया और शिकायतकर्ता को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। अंत में प्राधिकरण ने घटना को गंभीर दुराचार मानते हुए इसे पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला कृत्य बताया और सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से अभद्र टिप्पणी का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कोट द्वार में एक खनन कारोबारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से रितु खंडूरी पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साथ ही उन्हें धमकी देने की भी बात सामने आ रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एसएसपी पौड़ी को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ऐसा है, बिना तथ्यों के कोई भी चीज़ कहना सही नहीं है और अगर संज्ञान लिया गया है। मैंने एसएसपी साहब से बात की थी कि ये इस तरह की चीज़ें अगर चल रही हैं, पोर्टल्स चला दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो तथ्य के तहत चीज़ें होनी चाहिए। गलत बयानबाजी करना या गलत बात कहना सही नहीं है और एसएसपी साहब को मैंने ज़रूर एक पत्र लिखा है। सिख समुदाय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद हरक सिंह रावत चौतरफा घिरे हुए हैं। सिख समुदाय बीजेपी के बाद अब उनकी ही पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें उठने लगी हैं। इसी बीच हरक की आपत्तिजनक टिप्पणियों से नाराज सिख समुदाय के कई लोग हरक सिंह रावत के घर के बाहर जमा हो गए। वे सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे। सभी ने घर के बाहर डेरा डालकर शबद कीर्तन शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि हरक सिंह रावत उनके सामने आए और माफी मांगे, मगर रावत देहरादून से बाहर थे। ऐसे में सभी पुलिस के समझाने पर दोबारा आने की बात कहकर लौट गए। हरिद्वार कुंभ मेला भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित एक्शन में दिखाई दिए। मयूर दीक्षित ने गंगा किनारे कुंभ मेला भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न करने पर यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने तत्काल यूपी सिंचाई विभाग और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर गंगा किनारे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के पिछले 1 महीने का डाटा मांगने पर अधिकारी बगले झांकने लगे, जिसे देखकर वो और खफा हो गए। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।